हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिफरेंट तरीके की रेसिपी जो आप इस होली ज़रूर बनाना चाहेंगे। बिना खोया, बिना मावा, बिना घी के आज हम ये रेसिपी बनाएंगे और झटपट बनकर तैयार होगी। साथ ही में खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी कि आप मावा वाले गुलाब जामुन खाना ही भूल जाएंगे। चलिए अब सीक्रेट को ख़त्म करते हैं और बता देते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ गाजर को छीलकर काट लिया है और ग्राइंडर जार में डाल कर एकदम बारीक पेस्ट बनाएंगे इसका हम। और मैंने अच्छे से गाजर को क्लीन कर लिया और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा दूध डालने के बाद मैंने फिर से ग्राइंडर जार में जो गाजर थी उसको चला लिया था और एकदम परफेक्ट गाजर का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ गैस पर चढ़ाई एक कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून देसी घी। बहुत कम घी में और बिना मावा बिना खोया के हम आज के गुलाब जामुन बनाएंगे। और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ आधा कप सूजी, या आप बोल सकते हैं आधी कटोरी। आप जिस भी चीज़ से मेज़र करना चाहते हैं उस वही चीज़ से सारी चीज़ें मेज़र कीजिए। और मैंने यहाँ ऐड किया है 1 कटोरी दूध। आधी कटोरी सूजी में 1 कटोरी दूध ऐड करके अच्छे से हमने यहाँ एक डो लगाकर तैयार कर लिया है। बिल्कुल उसी तरीके का डो लगाकर तैयार करना है जैसा हम मावा के रसगुल्ले बनाते हैं, तब एकदम जो मावा की थिकनेस रखते हैं उसी तरीके से। अब मैंने यहाँ ऐड किया है बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है, मैंने यहाँ आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, तो आप यहाँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून डालिए और अच्छे से हमें बेकिंग पाउडर को इस डो में मिक्स करना है। हल्के हाथों से मसलते हुए हमें एकदम परफेक्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है गुलाब जामुन बनाने के लिए। और अब यहाँ मैं छोटी छोटी बॉल्स बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो गोल शेप में रसगुल्ले बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ओवल शेप में, या फिर अपनी चॉइस की जिस भी शेप पे आप रसगुल्ले बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बॉल बना लीजिए। मैं यहाँ थोड़ा सा हल्का ओवल शेप में बना रही हूँ, और आप चाहें तो यहाँ गोल शेप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पहले हम जो सारे रसगुल्ले हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस होली आप ये डिफरेंट रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। गुजिया तो होली पर बनती ही है सभी के घरों में, बट आप एक बार ये रसगुल्ले भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ना ही हमें इसमें खोया की ज़रूरत है, ना ही मैदा की, ना ही आटा की। तो यहाँ मैंने गैस पर चढ़ाई एक कढ़ाई, और कढ़ाई में घी को अच्छे से गर्म होने पर हम यहाँ रसगुल्ले फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं। जब भी आप रसगुल्ले फ्राई कर रहे हैं याद रखिए फ्लेम को पहले हाई रखिए, उसके बाद जब आप रसगुल्ले डाल दें उसके बाद मीडियम फ्लेम पर रसगुल्लों को पलटते हुए अच्छे से फ्राई करने हैं। मीडियम या लो फ्लेम पर आप रसगुल्ले मत डालिए, नहीं तो जो रसगुल्ला है वो आपका गिर जाएगा, मतलब बिखर सकता है। और अच्छे से हल्के हाथ से चलाते हुए एकदम गोल्डन होने तक हमें फ्राई करने हैं। तो फर्स्ट बैच के जो रसगुल्ले थे वो फ्राई हो गए थे, और आज के जो रसगुल्ले हैं उनके लिए मैंने चाशनी नहीं बनाई है, क्योंकि चाशनी मेरे पास पहले से रखी हुई थी, मैंने वही यूज़ कर ली है। और जो रसगुल्ले की चाशनी है वो हमें एकदम पतली रखनी होती है, मतलब जैसे शहद और घी में चिपचिपाहट होती है उसी तरीके की, कोई हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए होती है। जो फर्स्ट बैच के रसगुल्ले थे वो मैंने चाशनी में डाल दिए हैं, और जो दूसरे बैच के रसगुल्ले थे वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको भी निकाल लिया है कढ़ाई से बाहर। और अब ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं चाशनी में, और 10 से 15 मिनट के लिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छे से जब चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे ये रसगुल्ले, उसके बाद ही सर्व करने हैं। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, और ना ही अगर आप मैंने जैसे बताया उस हिसाब से अगर इनको फ्राई कर रहे हैं तो ना ही ये खिरेंगे ना ही कच्चे बनेंगे। तो आज के जो हमारे कैरेट गुलाब जामुन हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस होली ये कैरेट गुलाब जामुन ज़रूर बनाइए। जो लोग मावा नहीं खाते हैं उनके लिए बेस्ट है, और कैरेट से बने हैं तो सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी है। इस होली ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते अगली रेसिपी के साथ, बाय।